ये वाकया जो आप देख रहे हैं तो ये पूरा वाकया मध्य प्रदेश के रीवा नगर निगम का है, जहां पर बजट के दौरान हुई झूमाझटकी। बताया जा रहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा के नाम को जोड़ने को लेकर था पूरा विवाद, जहां कांग्रेस और बीजेपी अपना अपना आपा खो बैठे और आपस में युद्ध हो गया। फिर क्या था, परिषद के अध्यक्ष वेंकटेश पांडे शांत कराते रहे और युद्ध चलता रहा। आखिरकार सदन को स्थगित करना पड़ा। लेकिन सवाल ये है कि क्या ऐसा होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए। जब इस विषय को लेकर सवाल किया गया तो सुनिए नगर निगम स्पीकर ने क्या कहा। अच्छा, पूरी परिषद की स्थगित बैठक थी, बजट पे चर्चा होनी थी। दीनानाथ वर्मा जी और समीर शुक्ला जी ने प्रस्ताव क्रमांक 15 में ये देखा और उसमें जो महापुरुषों की जिनकी प्रतिमा लगाई जानी थी उनके नाम के आगे पीछे संबोधन था वो उचित नहीं था। जैसे स्वर्गीय महाराजा मातंग सिंह की प्रतिमा लगाई जानी थी, उस पर केवल मातंग सिंह लिखा था। अटल बिहारी वाजपेयी जी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की लगाई जानी थी, उस पर भारत रत्न है वो केवल अटल जी लिखा था। ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जमुना प्रसाद शास्त्री जी का था तो उस पर जमुना प्रसाद शास्त्री लिखा था। ये आपके जिन भी महापुरुषों का आया था उसमें उनका सम्मानजनक आगे पीछे नाम नहीं दिया जाता। तो दीनानाथ वर्मा, समीर शुक्ला, इन सब लोगों ने इस पे आपत्ति की और महापौर जी से और MIC से कहा कि आप इसमें क्षमा मांगिए, इसको सुधार करिए। वो क्षमा मांगने को नहीं तैयार हुए। आयुक्त ने उस पृष्ठ को बदलवाने की बात कही, उसके बाद मैंने 10 मिनट को बैठक स्थगित कर दी। जब प्रस्ताव क्रमांक जब बजट पे चर्चा की बात आई तो कांग्रेस पार्टी से जो है क्या नाम है वार्ड नंबर 27 के पार्षद वो आए, एक बोतल में पानी लेकर के बोले गंगा जल ही अपवित्र हो गया, ये है वो है। वो लोगों ने भी कुछ मटकी वटकी वो की थी। इसी उसमें दोनों में आपस में हवा होने लगा। मैंने बैठक कल तक के लिए स्थगित कर दी, उसका मैंने बात चलाया। वहीं निगम मेयर का कहना है कि प्रतिमा को लेकर पूरा हंगामा हुआ। देखिए क्या है कि जो हमारा ये बजट है 2025-26 का, ये बहुत अच्छा बजट था और पिछले जो हमारा 24-25 का बजट था उससे हमने 70 करोड़ रुपया, 70 करोड़ का घाटा था, उसको कवर करते हुए हमने 13 करोड़ में लाया। सारी व्यवस्थाएं जनता के हिताय में, कोई हमने कर नहीं बढ़ाए, सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं सब कुछ हमने देना शुरू किया। कहीं पर कोई चीज ऐसी नहीं थी कि जो जनता हिताय ना हो। एक संतुलित अच्छा बजट, जनता के लिए लाभकारी बजट। अभी हम वाटर ATM लगा रहे हैं, उसके लिए लाइट लगातार लगा रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहा है, सब कुछ 220 करोड़ के ऊपर की हमारी निविदाएं हो चुकी, वो हम निर्माण कार्य में लगे हुए हैं। तो ऐसा बजट हम प्रस्तुत कर रहे थे। हमारे MIC के सदस्य ने बजट को प्रस्तुत किया पर इनके पास चर्चा करने के लिए कुछ था ही नहीं। तो इन्होंने एक मित्ती त्रुटि होती है कि महापुरुषों की जो प्रतिमा है उसमें नाम में हमने, उसमें भी त्रुटि नहीं है। पहला एक लाइन से नाम रहते हैं तो श्री लगा दिया, रिदम में चला आया एक तक श्री, बाकी सबके कामा कामा करके नाम लिख गए। असल में इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है काम करने का। इन्होंने बड़ा अपमान किया रीवा के जनता का। बजट नगर निगम का साल भर का लेखा जोखा होता है और इन्होंने बजट का अपमान किया और अर्थी निकाली। कुछ ऐसी बात आई काहे की विवाद की स्थिति क्या है कि देखिए, जब उन्होंने अर्थी निकाली तो हमारे सम्मानित पार्षद ने गंगा जल से उसको शुद्धिकरण कर दिया। उन्हीं के दल के लोगों ने छीना झपटी चालू कर दी। तो ये जो बातें हैं बहुत गलत हैं और स्थगित बैठक है। स्थगित बैठक में सिर्फ बजट पे ही चर्चा होगी। वो ये चाह रहे थे कि 1 नेशन 1 इलेक्शन पे भी चर्चा हो, तो वो तो संभव नहीं। तो इसलिए ये जो हमारी बैठक हुई है ये बजट की, और बजट अंगीकार है। MIC द्वारा प्रस्तुत बजट 31 मार्च को स्वयं में पास माना जाता है। चर्चा करना हो करे, ना करना हो कल तक स्थगित की गई है। नहीं, गलत है। स्थगित बैठक स्थगित नहीं, स्थगित बैठक स्थगित नहीं होती है, गलत है। और ये जो परंपरा ये बनाना चाह रहे हैं उसके लिए अगर वो होगा तो हम न्यायालय भी जाएंगे। लेकिन कुछ पार्षदों का अलग ही तथ्य है। हालांकि ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था, लेकिन
कुछ ऐसे जनप्रतिनिधि भी हैं जो अपनी बात मनवाने के लिए हंगामा कर देते हैं, लेकिन उनका अधिकार है, वो जनता से चुन के आते हैं। तो आप इस पूरे मसले को लेकर कैसा सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। और अगर चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। धन्यवाद। सही बात है, परिषद की तो बात कहें तो बहुत निंदनीय है। परिषद के विषय में तो जितना निंदा किया जाए उतना ही कम है, क्योंकि हमको ऐसे नहीं लगता कि ये लोग जनप्रतिनिधि पढ़े लिखे हैं और इस तरह के हर परिषद में हंगामा करते हैं, और ये सिर्फ इसलिए करते हैं कि मीडिया में आने के लिए। मतलब ऐसी कोई बात नहीं थी हंगामे की कि हंगामा किया जाए, क्योंकि ये बात तो सत्य है कि अगर कोई भी जनप्रतिनिधि या कि कोई भी महान पुरुष के सामने श्री ना लगाया जाए तो अपमानजनक शब्द होता है, क्योंकि अपने बच्चे को यही संस्कार देता है आदमी के श्री लगा के बोलो। जब हम बच्चों को संस्कार दे रहे हैं और एक हम जनप्रतिनिधि हैं तो श्री को हम कैसे हटा सकते हैं। और फिर अगर मिसप्रिंट की बात आई तो मिसप्रिंट होता है, तो जब अपन सिग्नेचर करते हैं तो कोई चीज़ को पढ़ के सिग्नेचर किया जाता है, आंख बंद के तो किया नहीं जाता। तो सिग्नेचर के समय वहाँ त्रुटि पाई गई तो आप भी अपने कर कमलों से या कि फिर सुधार के लिए भेज के उसको आप सुधरवा सकते थे, यानी कि आपने पढ़ा नहीं। मतलब ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जब आप पढ़ते नहीं हो, फिर पढ़े लिखे होने का मतलब ही क्या है। इतने बड़े जनप्रति महापौर हैं, है ना, तो होने के बावजूद भी आप पढ़ के और सिग्नेचर नहीं करो, यानी कि हमें तो भ्रष्टाचार की बू आ रही कि हर कोई सामने आपकी कॉपी रख दे, आप सिग्नेचर कर दो, उसमें आपका फायदा हो रहा है। तो हम तो यही कहेंगे कि भाई इतनी बुरी स्थिति आज हो गई कि मत कहिए आप। और एक सबसे बड़ी बात तो ये है, हमारा मुद्दा तो ये है कि आप एक महिला को सम्मान के लिए पूरा देश प्रदेश में गुण गाए जा रहे हैं कि महिला सम। जब आपने उस बार मीटिंग में देखा होगा कि मैंने इस मुद्दे को उठाया तो हमको इस सदन से बाहर कर दिया गया, है ना। और आज इतनी बुरी स्थिति थी कि डंडे लात हाथ घूसा चल रहे थे और आपने कोई एक्शन नहीं लिया, इसमें कहीं ना कहीं अध्यक्ष जी की गलती है। तो ये बहुत बड़ी हमारे सदन की मर्यादा उल्लंघन करने की बात है, इनकी सख्ती कार्रवाई होना चाहिए। मैं स्वयं कही हूँ कि आप कार्रवाई करो ना, आप अगर आप कार्रवाई करने के लायक है सक्षम है तो करिए। हमारे ऊपर तो कार्रवाई कर दिए थे, पूरा दिन बाहर एक महिला को बाहर निकाल दिए थे। तो इसमें दोनों की मिली भगत है और दोनों बैठ के संगठन बनाते हैं, दोनों साठ गांठ से इनकी सरकार चलती है, साठ गांठ से इनका सदन चलता है। गठबंधन कल महापौर जी बोल रहे थे कि मैं मजबूर हूँ, कहीं नहीं मजबूर है, मजबूत हैं झोली भरने में। महापौर जी झोली भरने में मजबूत हैं, और सबसे ज्यादा जिसमें झोली भरी जाती है उसमें सिग्नेचर किया जाता है। अरे यार, आपको कमिश्नर आपके सेक्रेटरी हैं, आपको ये पता है कि सेक्रेटरी हैं, तो जब सेक्रेटरी हैं तो आपका हर